हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आप सभी का फुल मार्क्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं इन इक्वालिटी के आइदर और के जो केसेस बनते हैं उनके बारे में। दोस्तों, यदि आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर रीजनिंग में इन इक्वालिटी का टॉपिक पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं आइदर और के जो 4 केसेस बनते हैं उनका आपको क्विक रिवीजन करवाने वाला हूं। यदि आप एग्जाम में जाने से पहले इस वीडियो को देख लेते हैं दोस्तों, तो यस डेफिनेटली आपको सारे केस बहुत अच्छे से याद रहेंगे। क्योंकि यदि मान लीजिए हम रिवीजन नहीं करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमें आता है, हम जानते हैं, हम सारी चीजों को समझ चुके हैं। फिर भी दोस्तों यदि हम रिवीजन कर लेते हैं एग्जाम से पहले, तो कहीं ना कहीं हमारी गलती होने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। और हमें गलतियां नहीं करनी दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में एक एक नंबर की लड़ाई होती है। एक नंबर से सिलेक्शन हो जाता है, एक नंबर से सिलेक्शन रुक भी जाता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो दोस्तों आइदर और का फर्स्ट केस मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। तो जैसा कि आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सामने कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं। तो स्टेटमेंट में सबसे पहले आपके सामने लिखने जा रहा हूं। स्टेटमेंट दोस्तों कुछ इस प्रकार से है कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, B is greater than equal to C, and C is equal to D, and D is greater than equal to E। अब यहां मेरे पास कॉन्क्लूजन है, कॉन्क्लूजन नंबर 1। कॉन्क्लूजन नंबर 1 आपसे कहता है कि A इज ग्रेटर देन D, एंड इसी के बाद में कॉन्क्लूजन नंबर 2 आएगा। कॉन्क्लूजन नंबर 2 कहता है A इज इक्वल टू D। दोस्तों अब ध्यान से सुनना जरा, मैं चारों केस बताने वाला हूं, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, ठीक है? ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात तो ये कि ए से लेके हमें डी तक जाना है। तो ए से लेके डी तक हमें जाना है, तो आ जाइए जरा ए से लेके डी तक चलते हैं। पहला काम आपको क्या करना है भाई, बात कर रहे हैं हम ए और डी के बारे में, ध्यान रखना ए और डी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? पहला काम आपको क्या चेक करना है कि ओपन साइड देखो किधर जा रही है। यहां दोस्तों जो ओपन साइड है वो ए की तरफ है। यहां भी आप देखिए जो ओपन साइड है वो ए की तरफ है। इक्वल से ओपन साइड के ऊपर कभी भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अल्टीमेटली ए से लेके डी के बीच में जो ओपन साइड रहेगी वो ए के तरफ ही रहेगी। तो ये लीजिए दोस्तों, यहां पर ओपन साइड को मैं ए की तरफ ही कर देता हूं। बात करेंगे दोस्तों इक्वल की, तो इक्वल का साइन यहां पे लगा हुआ है, ठीक है? इक्वल का साइन यहां पर भी लगा हुआ है और इक्वल का साइन यहां पर भी लगा हुआ है। दोस्तों ए से लेके डी तक इक्वल का साइन बराबर तरीके से फॉरवर्ड हुआ है। यदि ए से लेके डी तक इक्वल का साइन बराबर तरीके से फॉरवर्ड हुआ है, इसका मतलब ए और डी के बीच में इक्वल आना चाहिए। तो ये लीजिए दोस्तों, ए और डी के बीच में मैंने इक्वल का साइन लगा दिया। अब मुझे एक बात बताइए कि ए और डी के बीच में मैक्सिमम, मुझे एक बात बताओ, ए और डी के बीच में मैक्सिमम कितने रिलेशन बन रहे हैं? आप कहोगे कि सर ए और डी के बीच में मैक्सिमम 2 रिलेशन है। कितने रिलेशन है दोस्तों? 2 रिलेशन है। एक तो ए डी से बड़ा है और एक ए डी के इक्वल है। अब सीधे सीधे चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। ये वाला कंक्लूजन कहता है कि ए डी से सिर्फ बड़ा है। यानी ये बड़ा तो कह रहा है, ए को बड़ा तो कह रहा है और हम भी कह रहे हैं ए बड़ा है, लेकिन इसका कहने का सेंस ये हुआ कि ए डी से सिर्फ बड़ा है, जबकि ए डी के इक्वल भी है। तो इंडिविजुअल बेसिस पर देखा जाए तो दोस्तों ये गलत है। सेकंड कहता है कि ए डी के इक्वल है। नहीं दोस्तों, वापस सुनना, क्या बोला मैंने कि ए डी से सिर्फ इक्वल है। तो मुझे एक बात बताओ, जब मैंने रिलेशन को चेक किया तो ए डी से सिर्फ इक्वल थोड़ी ना है, ए डी से बड़ा भी है। तो अल्टीमेटली इंडिविजुअल बेसिस पर ये भी गलत हो गया। अब मुझे दोस्तों एक बात बताना कि यहाँ पे दोनों रिलेशन, दोनों कंक्लूजन हमारे गलत हो गए। अब ध्यान से सुनो, यदि इन दोनों को दोस्तों मैं कंबाइन फॉर्म में देखूं तो ये वाली बात साबित हो जाएगी क्या? यस दोस्तों, आप कहेंगे कि सर ये वाली बात साबित हो जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि ए और डी के बीच में मैक्सिमम 2 रिलेशन बनते हैं और दोनों रिलेशन मुझे यहां अलग अलग कंक्लूजन्स में दिखाई देते हैं। तो क्या दोनों गलत हो सकते हैं? जी नहीं, इन दो में से कोई एक बात यहां पे सही होगी। तो कहने का मतलब हुआ कि यहां जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा? आइदर और का रिलेशन बनेगा। कौन सा रिलेशन बनेगा? आइदर और का रिलेशन यहां पे बनेगा। ए और डी के बीच में मैक्सिमम 2 रिलेशन बनते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा ही सीरीज कहती है। ए और डी के बीच में मैक्सिमम 2 रिलेशन और दोनों रिलेशन यहां प्रेजेंट है अलग अलग। दोनों रिलेशन अलग अलग प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द सीरीज ए और डी के बीच में मैक्सिमम 2 रिलेशन और दोनों रिलेशन अलग अलग कंक्लूजन में प्रेजेंट हैं, तो दो में से कोई एक बात तो यहां पर सही होगी। तो दोस्तों ये था हमारा सीरीज के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम रिलेशन बनते हैं उसके अकॉर्डिंग आइदर और का केस 1।
अब हम बात करेंगे आइदर और के केस टू की। तो इसको मैं अब यहां से इरेज कर देता हूं, ठीक है, ये लीजिए, इसको मैंने यहां से इरेज कर दिया है। अब हम चलेंगे आइदर और के केस टू के। आइदर और के केस टू को देखेंगे और समझेंगे कि आइदर और का केस टू क्या कहता है। दोस्तों आइदर और के केस टू को समझने के लिए सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। देखिएगा स्टेटमेंट मेरे पास कुछ इस प्रकार से है, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, बी इज लेस देन इक्वल टू सी, सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी एंड डी इज लेस देन इक्वल टू। फर्स्ट वन इज ए इज ग्रेटर देन बी, सेकेंड इज ए इज लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है दोस्तों, अब मुझे एक बात बताओ, बी से आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है दोस्तों, क्योंकि बी की बजाय हम यहाँ पे डी को लिख देते हैं ना, क्योंकि हमें आइदर और के केस समझने हैं, इसलिए हम यहाँ डी को लिख लेते हैं। तो ए से लेके डी तक जाना है, कहां से लेके कहां तक जाना है, ए से लेके डी तक जाना है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि ओपन साइड, मैंने एक ही कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है, ओपन साइड का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, उसको लगाओ। सारी मतलब बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। आइए जरा देखते हैं दोस्तों, ये कहता है कि ए मतलब जी यहाँ पे जो ओपन साइड है वो किधर है, ए की तरफ। लेकिन दोस्तों जब मैं ए से लेके डी के पास में जा रहा था, तो अब मुझे जो ओपन साइड है वो डी की तरफ मिली। अल्टीमेटली ए और डी के बीच में मुझे इस प्रकार के साइन दिखाई देते हैं। दोस्तों यदि ए और डी के बीच में ऐसे साइन आते हैं तो इनको बोलते हैं अपोजिट साइन। और यदि ऐसे साइन भी आ जाएं, ऐसे साइन भी आ जाएं किन्हीं दो एलिमेंट्स के बीच में, तो इनको भी हम क्या बोलेंगे, इनको भी हम बोलेंगे अपोजिट साइन। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना कि अपोजिट साइन होने की वजह से पहला कंक्लूजन भी हमारा गलत होगा, दूसरा कंक्लूजन भी गलत होगा। यदि सीरीज में किन्हीं दो एलिमेंट्स के बीच में कहीं पर भी अपोजिट साइन आ जाते हैं तो उनके बीच में रिलेशन को डिफाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। यदि मैं इनइक्वालिटी के पूरे टॉपिक की बात करूं तो मैक्सिमम रिलेशन, यानी मैक्सिमम रिलेशन जो मेन होते हैं, जो स्टैंडर्ड रिलेशन होते हैं, वो मैक्सिमम तीन होते हैं। एक तो होता है ग्रेटर देन का, एक होता है लेस देन का, और एक होता है इक्वल का। ठीक है, तीन रिलेशन होते हैं, या तो बड़े का या छोटे का या बराबर का। जो स्टैंडर्ड रिलेशन होते हैं वो तीन होते हैं। मुझे एक बात बताओ, इसको हम एक आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनना। सपोज कीजिए कि आप अपने भाई को लेकर के मेरे पास आते हैं और आप मुझसे कहते हैं कि सर हमारी एज का कंपैरिजन करो। तो मेरे रिलेशन, मेरे जो दिमाग में रिलेशन बनेंगे वो सुनना क्या क्या बनेंगे और मैं क्या आपको जवाब दूंगा। सुनना, मैं आपसे कहूंगा कि भाई हो सकता है कि तुम अपने भाई से बड़े हो, पहला रिलेशन। फिर दूसरा क्या बोलूंगा, या हो सकता है तुम अपने भाई से छोटे हो। ठीक है, दूसरा रिलेशन। फिर मैं तीसरा क्या बोलूंगा कि ये भी हो सकता है कि तुम अपने भाई के इक्वल हो। दोस्तों इन तीन के अलावा कोई चौथा रिलेशन पॉसिबल है? जी नहीं, यहां चौथा रिलेशन पॉसिबल नहीं है। अल्टीमेटली आप अपने भाई से या तो बड़े हैं, या छोटे हैं, या उसके बराबर हैं। तो इन तीन में से कोई एक बात तो सही होगी ना, इन तीन में से कोई एक बात तो सही होगी। आप अपने भाई से छोटे हैं, बड़े हैं या बराबर हैं, इन तीनों में से कोई एक बात यहां पे सही होगी। तो ठीक उसी प्रकार से दोस्तों अब यहां कंक्लूजन को देखना। ये कहता है कि ए डी से बड़ा है, ये कहता है ए डी से छोटा है, और ये कहता है ए डी के इक्वल है। क्या तीनों गलत हो सकते हैं? जी नहीं दोस्तों, यहाँ पे तीनों गलत नहीं हो सकते हैं। ए और डी के बीच में मुझे तीनों साइन दिखाई देते हैं, तो यहां पर भी जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, आइदर और का आंसर बनेगा, यानी या तो का आंसर बनेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया। मैं वापस समझा देता हूं, वापस सुन लीजिए कि ए और डी के बीच में यदि मान लो अपोजिट साइन होने की वजह से दोनों रिलेशन गलत हो गए, फिर आपको चेक ये करना है क्या ए और डी के बीच में तीनों साइन प्रेजेंट है क्या। यदि तीनों साइन प्रेजेंट है, छोटा बड़ा बराबर, तो फिर वहां पे आइदर और का रिलेशन बन जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आइदर और का केस टू भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आइदर और के केस थर्ड के ऊपर। मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब हम देखेंगे आइदर और का केस थर्ड। दोस्तों सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम। ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी एंड डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई। और यहां हम बात करेंगे अब ई इज
ग्रेटर देन इक्वल टू m और e इज लेस देन m। अब दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि यहां पे क्या आंसर आना चाहिए? पहली बात तो यहां पे m एक न्यू वेरिएबल है, तो इस केस को हम क्या बोलेंगे? इस केस को हम बोलेंगे न्यू वेरिएबल एंट्री। इस केस को हम क्या बोलेंगे? न्यू वेरिएबल एंट्री। यहां अचानक से m एक नया वेरिएबल आकर के प्रेजेंट हो गया, जबकि स्टेटमेंट के अंदर m के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया था। इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। पहला कंक्लूजन यदि हम चेक करें तो भाई पहला कंक्लूजन में m की बात करता है, जबकि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो हमारे पास m है ही नहीं, तो हम रिलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? तो ये गलत हो गया। सेकंड में भी देखिए जरा, m की कोई बात ही नहीं कर रहा है, तो सेकंड को भी हम क्या करेंगे? गलत करेंगे। लेकिन अब मेरी बात को ध्यान से सुनना जरा दोस्तों, यदि एग्जामिनर ने एम का यूज किया है तो कहीं ना कहीं एम इस यूनिवर्स के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर कहीं ना कहीं तो प्रेजेंट होगा। अब दोस्तों, एम इस वर्ल्ड में कहीं पर भी है, जहां कहीं पर भी है, ई से या तो एम बड़ा होगा, या फिर एम छोटा होगा, या फिर एम ई के इक्वल होगा। इन तीन में से कोई एक बात तो सही होगी ना, क्योंकि एम ने यदि कंक्लूजन में, सॉरी, एग्जामिनर ने यदि कंक्लूजन में एम का जिक्र किया है, तो इट मींस एम इस वर्ल्ड के अंदर कहीं तो एग्जिस्ट करता है, इस यूनिवर्स में कहीं तो है। ठीक है, तो एम का यूज इसने किया है, तो ये हो गया न्यू वेरिएबल एंट्री। अब एम जहां कहीं पर भी है, एम जहां कहीं पर भी है, ई से या तो बड़ा होगा, या छोटा होगा, या उसके बराबर होगा। इन तीन में से कोई एक बात तो दोस्तों सही होगी। आप ऐसे समझिए ना कि आपका दोस्त, भले ही आप यहां प्रेजेंट हैं, आप यहां प्रेजेंट है, लेकिन आपका भाई यहां पर प्रेजेंट नहीं है। आप ये कह रहे हो कि सर मैं तो अपनी सिटी के अंदर बैठा हूं, लेकिन मेरा भाई है ना चांद पर बैठा है। भले ही दोस्तों आपका भाई चांद पर बैठा हो, आप यहां धरती पर बैठे हैं, तो भी आप अपने भाई से या तो बड़े हैं, या छोटे हैं, या उसके बराबर हैं। भले ही आपके सामने इस मोमेंट पर आपका भाई प्रेजेंट नहीं है, फिर भी हम यही कहेंगे कि आप ये कह रहे हो सर मेरा भाई चांद पे बैठा है, मैं यहां बैठा हूं। ठीक है, अब हमारा रिलेशन कैसे कंपेरिजन होगा? बिल्कुल होगा दोस्तों। भले ही आपका भाई चांद पे बैठा है, आप यहां बैठे हैं, तो आप अपने भाई से या तो छोटे हैं, या बड़े हैं, या बराबर हैं। इन तीन में से कोई एक बात बिल्कुल सही होगी। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ई बड़ा है, ठीक है, यहाँ ई बराबर है, और यहाँ देखो दोस्तों ई को एम से छोटा कर रखा है। तो कुल मिला के ई और एम के बीच में तीनों साइन प्रेजेंट हैं, तो तीनों साइन प्रेजेंट हैं, तो बताइए इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या बनेगा? आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड विल फॉलो दी स्टेटमेंट्स। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात यहां तक समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये था न्यू वेरिएबल एंट्री का क्वेश्चन। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब लास्ट इसका एक चौथा केस जो बनता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा, केस नंबर 4। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं हम दोस्तों। दो सीरीज बनाएंगे इसके अंदर। ए इज इक्वल टू बी, ठीक है, एंड बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। दूसरी सीरीज में लिखेंगे हम बी इज इक्वल टू डी एंड डी इज नॉट इक्वल टू ई। अब दोस्तों देखिएगा, ए इज इक्वल टू बी, बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, सीरीज यहां पे कंप्लीट हुई। फिर दूसरी सीरीज बी इज इक्वल टू डी एंड डी इज नॉट इक्वल टू। अब मैं यहां पे आपके सामने दो कंक्लूजन लिखूंगा, ठीक है। अब आपको क्या लगता है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? सुनना जरा, अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिएगा दोस्तों, ए ई से बड़ा है और ए ई से छोटा है। सबसे पहले तो हमें ए और ई के बीच में फाइनल रिलेशन निकालना पड़ेगा। मुझे एक बात बताइए दोस्तों कि ए बी के इक्वल है, ए बी के बराबर है, ठीक है, और हमें पता है कि बी किसके बराबर है? बी डी के बराबर है। अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूं कि जो ए है वो डी के भी बराबर होगा। भाई देखो, एक बार समझने की कोशिश करो, ए बी के बराबर है और बी डी के बराबर है, और डी किसके इक्वल नहीं है? डी ई के इक्वल नहीं है। तो एक बात बताओ, ए और बी बराबर हैं और बी और डी बराबर हैं, तो जो बराबर होते हैं वहां पे हम रिलेशन को, यानी एलिमेंट्स को आपस में सफल कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं। अब ए बी के बराबर है, बी डी के बराबर है, तो फाइनली मैं कह सकता हूं कि यहाँ डी की जगह पर ए को रख दीजिए, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों, ए और ई के बीच में एक्चुअल में रिलेशन क्या बना? ए इज नॉट इक्वल टू ई।
ए और ई के बीच में क्या रिलेशन बना, ए इज नॉट इक्वल टू ई। मुझे एक बात बताओ, मैंने अभी आपको तीन स्टैंडर्ड रिलेशन बताए थे कि एक तो बड़े का होता है, एक छोटे का होता है और एक बराबर का होता है। इसने तीन में से एक रिलेशन का मना कर दिया, और वो कौन सा था, इक्वल का। इसने मना कर दिया कि ए है ना ई के इक्वल नहीं है। तो फिर दोस्तों ए ई से बड़ा भी हो सकता है और ए ई से छोटा भी हो सकता है। ये कहता है कि ए ई से बड़ा है और ये कहता है कि ए ई से छोटा है, क्या दोनों गलत हो सकते हैं? इंडिविजुअल बेसिस पर देखा जाए तो गलत है, लेकिन कंबाइंड फॉर्म में देखा जाए तो यहाँ पे आइदर और का केस बनेगा। क्योंकि ए और ई के बीच में जो मैक्सिमम तीन रिलेशन थे उसमें से एक का मना हो गया तो बचे दो रिलेशन। भाई इक्वल का मना हो गया, ए ई के इक्वल नहीं है तो ए ई से बड़ा भी हो सकता है, ए ई से छोटा भी हो सकता है। तो यहाँ पे केस क्या बनेगा, आइदर और का केस बनेगा। तो आइदर और के टोटल कितने केस बनते हैं दोस्तों, चार केस बनते हैं। चारों केस मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं क्विकली आपको चारों केस एक साथ एक ही स्लाइड के ऊपर बना के दिखा रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहला रिलेशन मैंने आपको आइदर और का बताया था कि a इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी और b इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। तो यहाँ पे a इज ग्रेटर देन c और a इज, दूसरा क्या बनेगा, सेकेंड कंक्लूजन, a इज इक्वल टू c। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ए और सी के बीच में मैक्सिमम कितने रिलेशन बनेंगे, ए और सी के बीच में मैक्सिमम दो रिलेशन बनेंगे और दोनों रिलेशन अलग अलग कंक्लूजन में प्रेजेंट हैं। तो इंडिविजुअल बेसिस पर तो गलत है, लेकिन कंबाइंड फॉर्म में देखा जाए तो आंसर क्या होगा, आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड विल फॉलो द स्टेटमेंट्स। चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट की तरफ। ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी एंड बी इज लेस देन इक्वल टू सी। अब फर्स्ट कंक्लूजन हमारा देखिएगा, फर्स्ट कंक्लूजन है कि a इज ग्रेटर देन इक्वल टू c एंड सेकंड कंक्लूजन है a इज लेस देन c। मुझे एक बात बताओ, a और c के बीच में अपोजिट साइन प्रेजेंट है। कैसे साइन प्रेजेंट है, अपोजिट साइन प्रेजेंट है। तो अपोजिट साइन होने की वजह से a और c के बीच में रिलेशन को डिफाइन नहीं किया जा सकता। अब यदि ए और सी के बीच में रिलेशन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब अगला स्टेप क्या होगा, आपको यह देखना है कि ए और सी के बीच में क्या तीनों साइन प्रेजेंट हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों अपनी स्क्रीन के ऊपर कि यस, ए सी से बड़ा है, ए सी के इक्वल है और ए सी से छोटा है। तीनों साइन यहाँ प्रेजेंट है। यदि तीनों साइन प्रेजेंट है तो बताइए जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा आइदर और। केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड मैंने न्यू वेरिएबल एंट्री का आपको बताया था। जैसे स्टेटमेंट में बोला जाए a इज इक्वल टू बी एंड b इज a इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू c। फर्स्ट इज a इज ग्रेटर देन इक्वल टू f और सेकंड वन इज a इज लेस देन f। तो यहाँ पे f की एंट्री हो चुकी है। f यहाँ पे एक न्यू वेरिएबल है। तो न्यू वेरिएबल है, भले ही न्यू वेरिएबल है, लेकिन यदि एग्जामिनर ने f का यूज किया है, इट मींस ये है कि f इस यूनिवर्स में, इस वर्ल्ड में कहीं तो होगा। जहां कहीं पर भी है दोस्तों, a से वो या तो बड़ा होगा, ठीक है, a से या तो बड़ा होगा f, या a f से छोटा होगा, या a f के इक्वल होगा। तीनों साइन a और f के बीच में प्रेजेंट हैं। तो यहां पर भी जो केस बनेगा वो कौन सा बनेगा, आइदर और का केस बनेगा। कौन सा केस बनेगा दोस्तों, आइदर और का। चलिए आइदर और का जो लास्ट केस है उसको भी एक बार एक ही स्लाइड के ऊपर आपको बता देते हैं। a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, सॉरी, a is equal to b and b is not equal to c। तो मुझे एक बात बताइए, यदि मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूं कि a is greater than c एंड सेकंड में यदि लिख दूं कि a is less than c, तो ध्यान से देखो दोस्तों, a b के बराबर है तो जहां पर b होगा वहां पर a को प्लेस कर सकते हैं। अल्टीमेटली a और c के बीच में रिलेशन क्या बना कि a is not equal to c। मैंने आपको बता रखा है कि स्टैंडर्ड रिलेशन तीन होते हैं, बड़ा छोटा बराबर। इसने तीन में से एक का मना कर दिया, इक्वल का मना कर दिया। तो फिर ए सी से बड़ा भी हो सकता है और ए सी से छोटा भी हो सकता है। क्या दोनों बातें गलत होंगी, नहीं, दो में से एक बात सही है। तो ये कंक्लूजन इंडिविजुअल बेसिस पर गलत है, इंडिविजुअल बेसिस पर ये भी गलत है, लेकिन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में देखें तो रिलेशन कौन सा बना, आइदर और का रिलेशन बना। तो इस प्रकार से दोस्तों ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इनइक्वालिटी का मैंने ये आपको बताया था। और जाने से पहले दोस्तों हमारे चैनल फुल मार्क्स क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच।